नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल खबर पर। मैं हूँ श्वेता रंजन और आपसे अक्सर मैं बातें करती हूँ चुनावी मैदान में हो रहे घमासान को लेकर। तो बिहार के चुनाव के बाद अब मसला जो है पूरे देश में बढ़ रहा है बंगाल के चुनाव को की ओर। तो बंगाल के चुनाव में जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये देखी जा रही है कि एआईएमआईएम के जो मुखिया हैं, चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो आखिर चुनावी मैदान में क्या नया पैंतरा आजमाएंगे, किसके साथ जुड़ेंगे, किसको नुकसान पहुंचाएंगे, किसको उनसे फायदा होगा। जैसा कि बिहार में बहुत एक अनप्रेडिक्टेबल सा सिचुएशन हुआ। 5 सीटें उन्होंने जीती और फिर काफी दोष उन पर मढ़ा गया कि गठ महागठबंधन जो है वो जो चुनावी समर है, चुनावी मैदान है, जो जंग थी उसमें जीत सकता था, लेकिन ओवैसी की पार्टी ने नुकसान पहुंचाया और किसी ना किसी तरह से ये जो नुकसान है वो उनको हार के रूप में मिला। तो अब जो मुद्दा है बंगाल की ओर, तो क्या ओवैसी बंगाल के चुनाव में किस इरादे से जा रहे हैं? जाहिर सी बात है वो अपने 5 जो सीट उनको बिहार में मिली है उसके बाद उनका जो मनोबल है वो बढ़ गया है और वो बंगाल में भी एक अपना झंडा गाड़ना चाहते हैं, जिसको लेकर काफ़ी दिनों से बातचीत चल रही है। लेकिन क्या वो ममता बनर्जी जो कि वहाँ पर वेस्ट बंगाल की मुखिया हैं, चीफ हैं, उनको नुकसान पहुँचाने के इरादे से जा रहे हैं या फिर ममता बनर्जी को फ़ायदा हो सकता है? हालाँकि असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा है कि वो चुनावी मैदान में जो जंग है, उसमें ममता बनर्जी के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। तो इस पर एक मेरा अपना जो नज़रिया है, व्याख्या है, जो मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। हालाँकि असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के चुनाव में साथ आने का न्योता दिया है, पेशकश तो की है। लेकिन टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की जो पार्टी है, उस पर चुप्पी साधे है। अब ममता बनर्जी की स्थिति क्या हो गई है? साँप चुछुंदर की तरह। ना तो उगलते बन रहा है, ना ही निगलते बन रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने इशारा उनका था, हालाँकि उन्होंने नाम नहीं लिया था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अब देखा जाए किसी न किसी तरह से बात तो वो ओवैसी की ही कर रहे हैं। चूँकि मन में एक डर, एक भय, एक शंका, आप जो भी कह लीजिए, ममता बनर्जी के मन में तो आ ही गया था कि अगर ओवैसी बंगाल के चुनाव में आ जाते हैं, तो कहीं न कहीं उनका जो वोट बैंक है, उस पर एक गहरी चोट लगेगी। और इसलिए उन्होंने एक बयान दिया था, कहा था कि बाहरी जो हैं वो बंगाल के मुस्लिम वर्ग है, अल्पसंख्यक हैं, वोटर हैं, उनको बाँट नहीं सकते हैं। तो एक सचेत रहने के लिए, आगाह करने के लिए बंगाल की जनता को उन्होंने ऐसा बयान दिया था। तो अब जब ओवैसी ने ये पेशकश कर दी है, तो ममता बनर्जी समझ नहीं पा रही कि करें तो क्या करें? हाथ मिला लें या हाथ पकड़े ना, छोड़ दें, दूरी बना के रखें। तो ये कारण है कि जिस कारण से ममता बनर्जी अभी चुप्पी साधे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ओवैसी ने जो कहा ममता बनर्जी से हाथ मिलाने को लेकर, उन्होंने कहा कि वो भाजपा को हराने के लिए ममता से हाथ मिलाना चाहते हैं। अब इस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगी कि भाजपा से को हराना देखा जाए तो एक बहुत बड़ा बहुत आरोप लगे ओवैसी के ऊपर बिहार चुनाव के बाद कि उनकी वजह से जो है भाजपा को फायदा हुआ है। तो क्या वो कहीं एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं जो भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं? और अगर ममता बनर्जी के साथ वो हाथ मिलाते हैं या नहीं भी मिलाते हैं, तो भाजपा को कितना फायदा होगा और ममता बनर्जी को एक भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और जिसमें करीब 4 दर्जन सीटें ऐसी हैं जिस पर मुस्लिम वोट जो है, अल्पसंख्यक वोट का बहुत बड़ा प्रभाव है। और हमेशा से ये आरोप रहा है कि ममता बनर्जी अल्पसंख्यक वर्ग की राजनीति करती रही हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से जब से वो देख रही हैं कि नरेंद्र मोदी का जो प्रभाव है वो हिंदुत्व हिंदू वर्ग के ऊपर बहुत ज़्यादा है और हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, तो तब से थोड़ा-सा इनका सॉफ्ट कॉर्नर इस तरफ भी हुआ है। और ओवैसी जो है वो एक हार्ड लाइन के नेता माने जाते हैं। तो अ, बंग बिहार में जब वो जाते हैं तो उनकी जीत का कारण एक यही हो जाता है कि अ, वो हार्ड लाइन के नेता हैं और महागठबंधन के होने के बावजूद एक विकल्प के रूप में जनता बिहार की तलाश रही थी, उसके बावजूद भी ओवैसी जो है 5 सीट लेकर आ जाते हैं। तो
ओवैसी का जो प्रभाव है मुस्लिम वर्ग के ऊपर वो बहुत गहरा है। एक हार्ड लाइन लेके चलते हैं। अब जब वो बंगाल की राजनीति में उतरेंगे तो कितना इसका प्रभाव पड़ेगा। ममता बनर्जी को पता है कि अगर वो ओवैसी के साथ जाती हैं तो एक वो इसका मतलब ये माना जाएगा कि वो कट्टर राजनीति करने वाले ओवैसी के साथ जा रही हैं। तो भाजपा को एक बहुत बड़ा मौका मिल जाएगा कि उन पर वार कर सके। और अगर बंगाल में चुनाव में वो ओवैसी का हाथ छिड़कती हैं यानी नहीं थामती हैं तो ओवैसी को जमीन पर खुलकर बोलने का मौका मिल जाएगा, जिससे वो एक बहुत बड़े वोट बैंक एक वर्ग को प्रभावित कर सकते हैं। तो एक ऐसी स्थिति ममता बनर्जी के लिए हो गई है कि वो समझ नहीं पा रही कि हाथ पकड़े या छोड़े। और ओवैसी की जो नज़र है वो खास तौर पे मैं बता दूं कि वो किन इलाकों पर है। वो उन्होंने पहले ही अनाउंसमेंट किया था बिहार चुनाव के अच्छे परिणाम के बाद कि वो बंगाल में भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो बेसिकली उनकी जो पार्टी है एआईएम आईएम, उनकी जो नज़र है वो बंगाल में किन इलाकों पर है। अल्पसंख्यक वर्ग वाली जो आबादी आबादी जहाँ ज़्यादा है, जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर ज़िले पर है। तो ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर उनको उम्मीद है कि उनको अच्छा समर्थन मिल सकता है। ऐसे में जहाँ टीएमसी देख रही है कि एआईएम आईएम का आना एक खतरा हो सकता है, तो ममता जो सरकार है वो ना चाहते हुए भी ओवैसी के साथ जो गठबंधन का एक प्रस्ताव है उसके बारे में विचार जरूर करेगी, सोचेगी, 100 बार सोचेगी, क्योंकि नहीं हाथ मिलाने से भी एक भारी नुकसान उनको झेलना पड़ सकता है। अब जो बंगाल में ममता बनर्जी की स्थिति है वो कैसी है। लगभग एक दशक से वहां एक छत्र वो राज कर रही है और वो किसी के साथ, किसी भी दल के साथ अगर हिस्सेदारी करेंगी, साझेदारी करेंगी, हाथ पकड़ेंगी, गठबंधन करेंगी तो उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। और यह परेशानी और बढ़ जाएगी क्योंकि एक तरफ जहां लेफ्ट और कांग्रेस का मोर्चा भी तैयार होगा, वो एक अलग मोर्चा तैयार करेंगे जिसमें हर वर्ग के नेता है, जिसमें हर वर्ग के नेता शामिल हैं। जबकि खुद टीएमसी के कई दिग्गज जो हैं आज एक बहुत बड़ी संकट ये है कि उनका साथ छोड़ चुके हैं या उस रास्ते पर हैं जो लाइन में लगे हुए हैं। अब एक तरफ देखिए अमित शाह कितने दौरे कर रहे हैं। भाजपा जो है पुरजोर कोशिश कर रही है कि बंगाल में किसी ना किसी तरह, ऐसा प्रदेश है जहां भाजपा का झंडा गाड़ना एक चुनौती है। और इस बार का विधानसभा चुनाव है वो मुख्य रूप से जो है वो भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच में ही होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे थे बिहार में महागठबंधन और एनडीए, ये दोनों के बीच मुख्य, बाकी और दल होते हैं और गठबंधन होते हैं और मोर्चे खुलते हैं, लेकिन जो मुख्य होता है वो इन दोनों के बीच में। तो भाजपा और टीएमसी के बीच में मुख्य रूप से चुनाव होना है। ऐसे में अगर ओवैसी की पार्टी बंगाल में मजबूती से उतरती है, पूरे दमखम के साथ उतरती है, तो इसका सीधा नुकसान किसको होगा? ममता बनर्जी को ही होगा। तो ये जो स्थिति बनी हुई है सात चुचुंदर की ममता बनर्जी के लिए बंगाल में, देखिए ममता बनर्जी इस पर क्या विचार विमर्श करती हैं, क्या फैसले लेती हैं, क्योंकि जो लगातार एक माहौल है बंगाल में अभी चुनाव को लेकर, अगले साल जो होने वाला है, कि भाजपा किसी भी हद तक जाकर सत्ता पर बैठने को, सत्ता हासिल करने को की कोशिश में है। और ममता बनर्जी भी इस बात को बखूबी जानती है, इसलिए वो एक बार जरूर सोचेंगी कि ओवैसी के साथ हाथ मिलाया जाए। ना मिलाने से उनका भारी नुकसान ही होगा। तो आप देखिए बिहार चुनाव के बाद सौगत राय ने क्या कहा था। सौगत राय ने पिछले दिनों कहा था कि एआईएम आईएम को भाजपा ने प्लान किया था ताकि बाकी पार्टियों के जो वोट हैं वो काटे जा सके, वोट प्रतिशत जो है उसको कम किया जा सके, इसलिए ओवैसी को प्लान किया गया था। तो इस तरह के आरोप जो है वो टीएमसी पहले लगा चुकी है। तो ऐसे में अब टीएमसी क्या विचार करती है, क्या फैसला लेती है, हम आपको अपडेटेड रखेंगे। हमारे साथ आप यूं ही बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के कार्यक्रम अगर और देखना चाहते हैं आप तो हमारे साथ आपको बने रहना होगा। हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।